जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड में एक व्यक्ति रहते हैं, मोहम्मद नौशाद। उनके अकाउंट से लगभग 70,000 रुपया, 70,000 ना, 70,400 रुपये 70,400 रुपया निकाल लिया गया है बैंक फ्रॉड में। एक्सिस बैंक में इनका अकाउंट था और लगातार मैसेज आते गया, इनको मैसेज आते गया, ओटीपी आते गया। इन्होंने ओटीपी शेयर भी नहीं किया और इनके अकाउंट से 70,000 चला गया। अब परेशान हैं, परेशान होकर बैंक गए हैं और बैंक जाकर इन्होंने कंप्लेन भी किया है। तो फ्रॉड बैंक का या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग परेशान हैं। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था किस तरह से ऐप का क्लोनिंग हुआ था, उसके बाद एक व्यक्ति का 1.5 लाख रुपया निकाल लिया गया था, किसी का 8 लाख निकाल लिया गया और ये फ्रॉड लगातार चलते ही जा रहा है, इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। आइए जानते हैं मोहम्मद नौशाद से इनके बैंक से कैसे पैसा निकाला गया, क्या हुआ था। पहले तो मेरे क्रेडिट कार्ड एसबीआई में था। हाँ। तो हमें बंद करवाना था। तो अचानक से हम उस पर ध्यान नहीं दिए, उधर से कॉल आया कि एसबीआई बैंक से कस्टमर केयर से, वहाँ से हम बोल रहे हैं सो आपका जो क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, जो उससे बैलेंस कटा था 2400 कुछ रुपये, तो वो आपको वापस हो जाएगा। हमने ठीक है सर, हमें यूज़ भी नहीं करना है, हमें तो वापस करना ही हमें। तो बोले ठीक है, इसको ब्लॉक करना है। बोले जी सर ब्लॉक करना है। तो वो बोले कि ठीक है ब्लॉक हो जाएगा। तो एनी डिस्क का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया। उसके बाद उस एनी डिस्क में जो पासवर्ड आता है वो बोला कि ये पासवर्ड है। बोले हाँ यही पासवर्ड है। तो उसके बाद फिर सारा चीज़ वो पूछा गया, कंफर्म करवा कर उसमें लिखवाया कंफर्म और ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक। ठीक है, वो आपको मैसेज आया जी। ठीक है, तो वहाँ पे लिखना भी था ये डेट ऑफ बर्थ और ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, ये सब लिख करके उसके बाद बोले ठीक है सर आपका हो जाएगा। तो कल भी ये हमें इन्फॉर्म किया था। तो कल तो नहीं हो सका, हम कहीं फंसे हुए थे, इसी के कारण फिर आज वो फिर बैक बोले सर आप खाली है। तो हम बोले ठीक है सर बोलिए। बोले आज आपका हो जाएगा, कल तो प्रोसेस में थे, काम पूरा हुआ नहीं। बोले ठीक है सर, तो क्या होगा। तो फिर से वो एनी डिस्क में जा करके भाई साहब एप्लीकेशन फिर से मैंने मैसेज आया। अब ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था। हाँ। और उसके जरिए उसमें बैलेंस मेरा मात्र 50 से 60 रुपये था। अच्छा। और करंट अकाउंट एक्सिस का था। एक्सिस का जो करंट अकाउंट था मेरा, उसमें 1,29,000 कुछ रुपया था। अच्छा। तो उसमें मेरा जो क्रेडिट एक्सिस बैंक में जो बैलेंस था, उससे मेरा इसके जरिए से उसमें फॉरवर्ड होके उससे बैलेंस काट लिया गया। तो एक्सिस बैंक से काट लिया गया जी। मतलब फ्रॉड आपको किया गया, एसबीआई के नाम से कॉल आया। जी हाँ। आपको एनी डेस्क जो है वो डाउनलोड करने बोला आपके मोबाइल में। जी। उसके बाद एक्सिस बैंक से पैसा निकला। जी। तो कैसे कैसे पैसा निकला आपका। ये पहले हमारा ये 2:30 बजे के लमसम में हमारा अकाउंट से 15,265 रुपये जब निकला, तो मैं तो अकबका करके तुरंत एक्सिस बैंक दौड़ गया। ठीक है, तो उसमें आपके मोबाइल में मैसेज आया। जी हाँ। और क्या आया उसमें, लिखा हुआ था ओटीपी भी आया ना, ऐसा कुछ? ओटीपी भी, जी हाँ ओटीपी भी गिरा। हाँ। तो मैंने अकबका करके तुरंत एक्सिस बैंक गया। एक्सिस मतलब बैंक आपने किसी को बताया नहीं, बताया OTP, नहीं ना आपने कोई ट्रांजैक्शन किया। जी हाँ। लेकिन आपका पैसा कट गया। कट गया। उसके बाद फिर वहाँ जाते जाते फिर 15,265 रुपये फिर दोबारा कटा। अच्छा। फिर तुरंत उतना ही देर में 49 रुपये कट गया। और इसी तरह करते करते फिर 5,000 रुपये कटा। फिर उसके बाद फिर 5,005 रुपये कटा। अच्छा। उसके बाद लास्ट में जब वो ब्लॉक करने, मैं तो तुरंत पहले एटीएम भी वहाँ पे ब्लॉक करवा दिया गया। एटीएम ब्लॉक करवाए, उसके बाद फिर तुरंत मेरा 25,000 रुपये, 25,400 रुपये फिर तुरंत कट गया मेरा। लगातार हाँ 70,000 रुपया कट गया। कट गया। आपने कुछ 70,400 शेयर नहीं किया। जी। क्या मैसेज आया था थोड़ा दिखाएंगे। तो अपना अकाउंट दिखा रहा है बैलेंस। तो पैसा कटने का मैसेज जो आया आपका एक्सिस बैंक से। जी हाँ, एक्सिस बैंक से पैसा कटने का लगातार मैसेज अच्छा आया। तो देखिए इस तरह का मैसेज आता गया इनके मोबाइल पे। 15,200 ओटीपी यहाँ पे लिख के आया है और इन्होंने ये ओटीपी शेयर नहीं किया। ओटीपी के साथ आया और इसमें आया payu.in फॉर अमाउंट ₹15,665। ये एक मैसेज आया। उसके बाद फिर ये दूसरा मैसेज आया 15,265 का, ओटीपी इसमें भी लिखा हुआ है। फिर आया तीसरा मैसेज 15,265 का। उसके बाद फिर चौथा मैसेज, मतलब 60,000 कुछ रुपया ऐसे हो गया और 15,000 मतलब 75,000 हो गया। आपका ज़्यादा कटा है, 80,000 लगभग कटा है ना। 4 बार आया आपका 15,000, 6 बार आया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे
हाँ, तो ये आप इन्होंने कंफर्म भी नहीं किया। लगातार मोबाइल पे ओटीपी भी आ रहा है और इसमें दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन फॉर payu.in, तो किसी ने payu.in में ट्रांजैक्शन किया है। तो हुआ क्या कि जैसे इन्होंने बताया कि एसबीआई से फ़ोन आया है इनको कि आप क्रेडिट कार्ड ये ब्लॉक करवा दीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं लगता है उनको, जहाँ से भी डाला गया, और इनसे मोबाइल में एनीडेस्क का ऐप डाउनलोड कराया गया। एनीडेस्क ऐसा ऐप है जिससे आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस क्या होता है, मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मोबाइल में एनीडेस्क का है पासवर्ड और आईडी, हम किसी को अगर देंगे, कोई दिल्ली बॉम्बे कहीं भी बैठा हुआ है, किसी और के मोबाइल में या लैपटॉप में, वो एक्सेस कर सकता है मेरा मोबाइल अपने घर बैठे बैठे। तो यही एनीडेस्क करता है। और हुआ क्या कि इनके मोबाइल में जब एक्सेस कर चुका तो अब इनका मोबाइल वो देख पा रहा है, इनका मोबाइल का अकाउंट नंबर भी सारा देख पा रहा है। तो इनका एक्सिस बैंक के अकाउंट में उसको पता चल गया कि पैसा है, और जब वो अकाउंट से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा था, payu.in करके जो वेबसाइट है जिसमें ट्रांसफ़र किया 15,265 लगातार, और इनके मोबाइल में ओटीपी आ गया, तो इनको तो पता ही नहीं चला क्योंकि ये ओटीपी शेयर नहीं कर रहे हैं। और ये जब ओटीपी शेयर नहीं कर रहे हैं तो बंदा जो बैठा हुआ है रिमोट एक्सेस लेकर, वो कैसे कर रहा है, उसको एनीडेस्क का एक्सेस था इनके मोबाइल का, और वो ओटीपी देखते जा रहा है, डालते जा रहा है और पैसा कटते जा रहा है। तो ये नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड है, मतलब ये अलग तरह का फ्रॉड चल रहा है, जिसके वजह से इनका 80,000 रुपया चला गया। अब ये बैंक गए हैं, FIR भी किया है। ये साइबर क्राइम का, ये टोटल जो मामला है पूरा साइबर क्राइम का मामला है, और साइबर क्राइम में आपको बहुत सतर्क रहना है। बैंक से कोई भी फ़ोन आए, कहीं से भी कोई भी फ़ोन आए, उसमें आपको रिसीव नहीं करना, और वो जो बोलता है वो काम नहीं करना। अगर बैंक आपके नज़दीक है तो आप बैंक जाके मिल लीजिए और डायरेक्ट फेस टू फेस बात कीजिए कि कॉल आया था, क्या काम है। भले लोग आजकल बहुत बिजी हो जाते हैं, सोचते हैं सब काम ऑनलाइन हो जाता है, बैंक जाना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से जो फ्रॉड बैठे हुए हैं वो फ़ायदा उठा ले रहे हैं। और वही इनके साथ भी हुआ, बैठे बैठे ये अकाउंट ब्लॉक करवा रहे थे अपना क्रेडिट कार्ड का, और इस दौरान जो व्यक्ति अकाउंट ब्लॉक करवा रहा था वो उन्होंने कहा कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए एनीडेस्क के नाम से। एनीडेस्क का ऐप डाउनलोड करवा के इनका आईडी पासवर्ड लेता है, उसके बाद आपका सारा मोबाइल का डेटा उनके पास चला जाता है। तो ये सतर्क रहें। जनरली लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते हैं कि अगर हम पासवर्ड आईडी देंगे तो क्या होगा ऐप का, लेकिन ऐप के थ्रू वो एक्सेस कर रहे हैं आपको मोबाइल, उसमें सारा अकाउंट डिटेल जान रहे हैं। और जब ओटीपी आ रहा है तो इन्हें बताने का भी ज़रूरत नहीं है, वो मोबाइल के इनबॉक्स में जाके ओटीपी देख ले रहे हैं और फिर ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो जब तक ये ब्लॉक करा रहे हैं तब तक इनका 80,000 रुपया चला गया है। तो ये मतलब अलग तरह का फ्रॉड जो है वो चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह कोई भी कॉल आपके पास आता है तो उसको किस तरह से डील करना है वो आप खुद समझिए। बैंक में फिजिकली जाके मिलिए, तभी ये संभव हो सकता है। इनके पास अकाउंट स्टेटमेंट भी है, कैसे कैसे इनका पैसा कटा और किस टाइम में कटा, एकदम सेकंड्स के अंतराल में, मिनट के अंतराल में इनका 15,265 रुपया कटता ही गया। फिर क्या किया आपने उसके बाद, कहाँ गए? मैंने उसके बाद वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स निकालवा करके एक्सिस से सदर थाना गया हमने। तो सदर थाना वाले बोले कि इसमें मुहर लगवा करके लेके आइए। फिर से दोबारा हमने गए, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे इसमें गए तो फिर मुहर वगैरह मारवा करके फिर मैं सदर थाना फिर से वापस आया। फिर एक एप्लीकेशन हमने लिखवाया, तो सदर थाना में अभी कोई नहीं था, जिसके कारण मैं फिर से चला एप्लीकेशन दे करके। तो इसमें एक वेबसाइट भी है, गवर्नमेंट ने बहुत इसके ऊपर किया है, cybercrime.in करके ऑनलाइन है। cybercrime.in करके आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और इस तरह का जो फ्रॉड होता है वो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को आप बताइए, तभी इसका समाधान हो पाएगा। और जिस तरह का फ्रॉड होता है, हम लोग का मकसद ये है कि आगे जो लोग गलती ना करें। एनीडेस्क का अगर कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो आप डाउनलोड ना करें। नया तरीका से आ रहा है। पहले एक फ्रॉड हुआ था कि लोन आपको दे रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है, उसके बाद बोलता है कि नहीं इसका डबल पैसा दीजिए, आपका एक्सेस है मेरे मोबाइल में, हम फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। इस तरह का धमकी आती थी। अभी ये नया टाइप का है कि आपके मोबाइल को एक्सेस करके आपका दूसरा अकाउंट में देख ले रहा है कितना पैसा है, और फिर ओटीपी मंगा के वो ओटीपी वहीं से एक्सेस कर ले रहा है और फिर आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले रहा है। तो ये नया तरह का फ्रॉड है। इससे बचना है। कैसे बचना है, ये आप कोई भी फ़ोन आए, कोई भी कॉल आए बैंक के नाम से या फिर किसी पैसा के नाम से, ऐप डाउनलोडिंग के नाम से, उस पर आप सतर्क रहें और कभी भी उसमें जवाब ना दें, रिस्पॉन्स ना दें। हो सके तो फिजिकली वहाँ जाके मिलें, तभी ऐसा सॉल्व हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ
सहयोगी तमीम फैदी के साथ मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।